किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल में अब बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं तो साथियों इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इन 3 गलतियों को भूल करके भी बिल्कुल भी मत करना है। यदि धान की फसल में दोस्तों बालियां निकलते समय इन 3 गलतियों को आप दोस्तों नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी भी धान की फसल की जो पैदावार होगी वो साथियों 20 से लेकर के 30% तक आपको अधिक देखने को मिल सकती है आसानी से। तो साथियों वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको भूल करके भी नहीं करना है, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा साथियों। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारा जो धान का पौधा होता है दोस्तों उसमें हमें कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। कुछ किसान साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं, कुछ खास गलतियों को करते हैं जिनके चलते किसान भाइयों उनकी जो धान की फसल की जो पैदावार है वो लगभग बात करें तो 20 से लेकर के 25% तक कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो होशियार किसान भाई हैं, चालाक किसान भाई, समझदार किसान भाई हैं, वो इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके चलते वो अपनी जो पैदावार है उसको 20 से लेकर के 30% तक आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर 1 पर हमें कौन कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है वो है दोस्तों नमी बनाए रखना है। अब किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर हमारे जो किसान साथी होते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं कि अब तो हमें बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी, बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं, अब तो काम पूरा ही हो गया है, तो 2 दिन में हमारी धान की फसल पक कर के तैयार हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसान साथियों। दोस्तों धान की फसल में बालियां निकलते समय आपको अपने धान के खेत में पर्याप्त मात्रा में बराबर नमी बना करके रखना है। आपको हल्की हल्की सिंचाई खेतों में करते रहना है। अब दोस्तों आपको ऐसा क्यों करना है किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को अन्य अवस्थाओं के मुकाबले बात करें तो अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा पौधा जब अधिक मात्रा में नमी ग्रहण करेगा तो दोस्तों उसमें लंबी बालियां आएंगी। इसके साथ साथ बालियों में किसान भाइयों अच्छे से दाने का भराव भी होगा। लेकिन दोस्तों यदि नमी की कमी हो जाए आपके खेतों में तो हमारा पौधा जो है किसान भाइयों उसमें बालियां अच्छे से बिल्कुल भी नहीं आएंगी, बालियों का साइज छोटा हो जाएगा। इसके साथ साथ उसमें दाने का भराव भी किसान भाइयों अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको बात करें तो पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके रखना होगा। सेकंड है किसान भाइयों बात करें तो रोगों से बचाव करना है। किसान भाइयों बात करें तो 80% हमारे जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ की गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। धान की फसल में बालियां निकलते समय पर दोस्तों हमारे धान के पौधे में बात करें तो कई सारे रोगों का भी अटैक बराबर देखने को मिलता है, रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। यदि इस अवस्था में आप अपने धान की फसल की बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से देखभाल करें, लगातार छिड़काव करते रहें और रोग बीमारी से बचा ले जाएं किसान भाइयों, तो हमारी जो धान की फसल की जो पैदावार है हमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं साथ ही साथ में हमारे धान के पौधे में, धान की फसल में कई सारे कीट जनित रोग, इसके साथ साथ कई सारे फंगस वाले रोगों का अटैक भी होना शुरू हो जाता है। तो इनमें से 3 से लेकर के 4 रोग सबसे लेकर के प्रमुख है जिनके बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। नंबर 1 पर किसान भाइयों है तनाछेदक सुंडी, नंबर 2 पर हमारा है पत्ता लपेटक सुंडी और नंबर 3 पर हमारा किसान भाइयों सीड ब्लाइट। यह जो 3 प्रमुख रोग हैं किसान भाइयों इनका अटैक हमारे धान की फसल में पौधे में बालियां निकलते समय अक्सर बराबर देखने को मिलता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों हमें बात करें तो शुरुआती अवस्था में ही दवाओं का स्प्रे कर देना चाहिए, तभी कंट्रोल होते हैं बालियां निकलते समय। यदि आपके धान की फसल में पौधे में तनाछेदक सुंडी और पत्ता लपेटक का अटैक हो गया और आप लंबे समय से इस रोग से बचाव करना चाहते हैं तो ये दवाई आती है कार्टफ 50% वाली, आप इसका प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट दवा है, इसको आप लोग लगभग 250 ग्राम ले लें और इसके साथ साथ किसान भाई 200 से लेकर के 250 लीटर पानी में इसका घोल बना करके इसका स्प्रे कर सकते हैं साथियों। इसको स्प्रे करने के बाद में हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों इन दोनों रोगों से लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी। अगर आपकी भी धान की फसल में पौधे में जो सीड ब्लाइट का अटैक हो गया किसान भाइयों तो उसके बचाव के लिए आप लोग जो है थायोफ्लुजामाइड, जो हमारा पल्सर मसूरी नाम से मार्केट में कई सारी मार्केट में प्रचलित दवाई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका जो धान का पौधा है किसान भाइयों बात करें तो वो रोग मुक्त रहेगा। इसके
साथ साथ शुरुआती अवस्था में किसान भाई यदि हम रोगों को खत्म करते हैं तो इससे दो फायदे आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो हमारी दवाओं का खर्च काफ़ी कम हो जाता है, और दूसरा किसान भाइयों बात करें तो हमारी पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को ना मिलता है। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल को रोगों से बचा करके रखना है। अब नंबर 3 पर आपको जिस खास गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है, यह है किसान भाइयों पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। अब बहुत सारे किसान भाई जो हैं हमारे ऐसे भी होते हैं कि जब धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, इसके बाद दोस्तों वह अपने पौधे में क्या करते हैं, कोई भी खाद उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी करना गलत है दोस्तों। जब बात करें तो धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय पर साथियों जो हमारा धान का पौधा होता है उसको थोड़े थोड़े मात्रा में बात करें तो कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती ही रहती बराबर। यदि उनका प्रयोग इस समय पर हम कर देते हैं तो हमारी जो धान की पैदावार है दोस्तों वो प्रति एकड़ बात करें तो 2 से 3 क्विंटल तक बढ़ सकती है आसानी से। तो साथियों धान की फसल में बालियां निकलते समय सबसे पहले तो आपको जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है साथियों, इस स्प्रे का नाम है हमारा NPK 13045। अब जो 13045 हमारा है किसान भाई, इसमें आपको 13% तक नाइट्रोजन, इसके साथ साथ 0% तक फास्फोरस और इसके साथ साथ 45% तक पोटैश की मात्रा पाई जाती है। हमारे धान की फसल में बात करें तो बालियां निकलते समय पर हमारे धान के पौधे को थोड़ी मात्रा में हरियाली, इसके साथ साथ बढ़वार के लिए किसान भाइयों बात करें तो यूरिया और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान भाइयों बात करें तो पोटाश की देखने को मिलते हैं, और यह दोनों पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं आसानी से। NPK 13045 का जब हम प्रयोग करते हैं साथियों तो इसके चमत्कारिक लाभ हमें देखने को मिलते हैं आसानी से। जैसा कि किसान भाइयों बात करें तो इसका प्रयोग करने के बाद में हमारी जो धान की बालियाँ साथियों उनकी लंबाई बढ़ती है, इसके साथ साथ लंबी बालियों और स्वस्थ बालियों का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसमें सभी बालियों में दाने का भराव भी होता है। इसके साथ साथ आपकी जो धान की फसल की बालियां हैं वो खाली बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। साथ ही किसान भाइयों बात करें तो अन्य कई सारे लाभ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बात करें तो अधिक सूखा और अधिक जलभराव के प्रति आपका जो धान का पौधा है साथियों वो किसान साथियों सुरक्षित रहता है। हमारी जो धान की फसल है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है NPK 13045 डालने के बाद भी आपकी बढ़ती है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करें तो इस अवस्था पर जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो साथियों हमारी जो धान की फसल है उसके या तो तना था साथियों उसको भी मजबूती मिलती है, जिससे कि भविष्य में हमारी जो धान की फसल है दोस्तों वो गिरने से भी बच जाती है। तो दोस्तों इसको डालने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है किसान भाइयों वो है हमारा दानों को लेकर के। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल में बालियों में दाने भरेंगे तो दोस्तों दाने की क्वालिटी नंबर 1 पर होकर के चलेगी। इसके साथ साथ दाने आपके मोटे, चमकदार व वजनदार सुंदर देखने को मिलेंगे साथियों, जिससे कि आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। अब NPK 13045 की यदि हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग बात करें तो आपको 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी मात्रा लेनी है, और इसको लगभग बात करें तो 150 से लेकर के 180 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करवा दें साथियों, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद इसका रिजल्ट साथियों आपको 4 से 5 दिन में दिखना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब कुछ किसान साथी यहाँ पर ये भी कहेंगे कि बोरॉन का प्रयोग हम करें कि ना करें। अगर आप बोरॉन का प्रयोग करना चाहते हैं साथियों तो लगभग बात करें तो 100 ग्राम मात्रा आपको बोरॉन लेना होगा, और उसको भी मिला करके आप स्प्रे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसका भी रिजल्ट इस अवस्था पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। बोरॉन डालने से हमारा जो धान का पौधा होता है साथियों उसमें फल फूल अच्छे से बनते हैं। इसके साथ साथ परागण की जो प्रक्रिया साथियों बोरॉन उसको बढ़ा देता है। तो किसान भाइयों धान की फसल में बात करें तो बालियां निकलते समय यदि इन 3 गलतियों को आप लोग नहीं करेंगे साथियों तो इस साल आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। तो कैसे लगे वीडियो, अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।